Hi, I am Vishakha. This is a lecture of contract. Let's see first what is the contract. कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर किसी चीज़ के लिए हम किसी के पास जाते हैं, अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है तो हम ऐसे ही तो नहीं ख़रीदते ना वो चीज़। उसके लिए पहले हम जाके उसे पूछेंगे कि मुझे ये चीज़ लेनी है या फिर मुझे ये चीज़ बेचनी है। उसके बाद वो सामने वाला अगर उसको वो एग्री है ख़रीदने के लिए तो फिर वो चीज़ लेगा, उसके बदले हमें पैसे देगा। ये सब जो जो कुछ भी होता है लेन देन के बीच में, उसमें जितने भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय द लॉ इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो हमने किया है, वो लीगली बाउंडेड है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब इसमें सेक्शंस है। सेक्शंस यानी अगर आप सिर्फ सेक्शन 2A से 2I तक याद भी रखोगे ना तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप समझ जाओगे। देखो, सेक्शन 2A मतलब प्रपोज़ल। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो कि मुझे घर बेचना है मेरा, तो मुझे घर बेचना है तो मेरे किसी फ्रेंड को बेचना है, मैं उसके पास जाऊँगी मेरा प्रपोज़ल लेके कि मुझे मेरा ये घर बेचना है। तो अगर उसको मंज़ूर है तो वो एक्सेप्ट करेगा, इतने इतने अमाउंट में है। वो एक्सेप्ट होने के बाद दोनों के बीच में प्रॉमिस होगा कि हाँ, मैं तुम्हें इतनी अमाउंट दे देता हूँ, मैं तुम्हारा घर खरीदता हूँ। उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। अमाउंट फ़िक्स हो जाती है, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। अमाउंट फ़िक्स होने के बाद अगर मेरा फ्रेंड मुझे पैसे देगा तो फिर मैं एग्रीमेंट बना दूँगी। हाँ, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। वो एग्रीमेंट बाद में कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि अगर मेरे दोस्त को नहीं लेना है घर तो बोलेगा कि एग्रीमेंट कैंसिल करो, उसको वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद अगर एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हो। पूरा कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस तो उसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बी वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट बाद में वो भी वॉइड हो सकता है। तो सेक्शन 2A से लेकर 2I तक आपको ऐसे याद रखना है। पहले प्रपोज़ल देना है, फिर उसको एक्सेप्ट करना है, फिर दोनों के बीच में प्रॉमिसेस होते हैं, उसके बाद कंसिडरेशन अमाउंट फ़िक्स की जाती है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होने के बाद वो एग्रीमेंट वॉइड भी हो सकता है। अगर वॉइड नहीं है तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसे, और कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वॉइडेबल और वॉइड। मतलब कितने स्टेप्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स है सेक्शन 2A टू सेक्शन 2I। अभी सेक्शन 3 क्या बता रहा है आपको? सेक्शन 3 ये बताता है इट इज़ रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशन एंड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 मीन्स इट इज़ रिलेटिंग टू द कम्युनिकेशन एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मतलब प्रपोजल अगर कोई देता है सामने वाला तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। रिवोकेशन मतलब कैंसिल। और प्रपोजल अगर देता है तो कम्युनिकेट तो होना चाहिए ना। इट इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। प्रपोजल दे रहा है तो सामने वाले से कम्युनिकेट होना चाहिए और वो कैंसिल भी हो सकता है। ये आपको सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड द रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल। कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन के बाद एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस के बाद वो रिवोकेशन हो सकता है, मतलब वो कैंसिल भी हो सकता है। सेक्शन 4 क्या बता रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ द रिवोकेशन व्हेन कंप्लीट, इट इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। सेक्शन 4 बता रहा है कि कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल जो है और कम्युनिकेशन के बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल होता है, और एक पूरा कंप्लीट कब होती है प्रोसेस? व्हेन इट इज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। अगर हम किसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसके नॉलेज में ये बात आनी चाहिए, उसके साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, तब ये हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब ये प्रपोजल कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 4 बताता है, मतलब सेक्शन 4 ये कहता है आपको कि इट इज़ अ कंप्लीट व्हेन इट इज़ कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। सेक्शन 5 व्हेन द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड। सेक्शन 5 ये बताता है कि प्रपोजल
और एक्सेप्टेंस ये कैंसिल भी हो सकते, रिवोक हो सकते, कैंसिल हो सकते। सेक्शन 6 आपको क्या बताता है? हाउ द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस स्टैंड रिवोक। सेक्शन 6 में ये बताया है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सेक्शन 7 में ये बताया है एक्सेप्टेंस मस्ट बी अ एब्सोल्यूट एंड द अनकंडीशनल। सेक्शन 7 और 7(1) ये बता रहा है कि अनकंडीशनल मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नॉट अ वैलिड। सेक्शन 7 आपको ये बता रहा है कि एक्सेप्टेंस जो भी होता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, और जो भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होगा वही ट्रू होता है हमेशा, और मेंटल एक्सेप्टेंस जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। क्योंकि मेंटल एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगा सामने वाले ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया? मन के अंदर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें थोड़ी ना पता चलेगा। तो इसलिए मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ अ नॉट वैलिड। और एक्सेप्टेंस हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। ये आपको सेक्शन 7(1) बता रहा है। और एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 ये बता रहा है कि इसेंशियल ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस और द इम्प्लाइड। अगर आपको एक्सेप्टेंस आपको वैलिड करना है तो कैसा वैलिड होगा? वो एक्सप्रेस होना चाहिए और इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस मतलब आप बोल के वो बता सकते हो कि मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट किया है, लिख के बता सकते हो। इम्प्लाइड मतलब किसी एक्शन के थ्रू आप बता सकते हो। ये सेक्शन 10 आपको ये बताता है कि फ्री कंसेंट मतलब ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स